वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम सेक्शन ए, सेक्शन बी और में जो न्यूमेरिकल से वो क्लियर करेंगे। सेक्शन ए जो हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का है, आपको ये मैं लगाता चलूँ, आपके सामने यहाँ पर शो हो रहा है एमसीक्यूज। मैं पढ़ूंगा और उसमें जो आंसर आता है वो यहाँ पर आपको लिख के बताऊंगा। सबसे पहले जो न्यूमेरिकल एमसीक्यूज है हमारा, उसमें हमें कहा गया है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ डैश। न्यूटन के फर्स्ट लॉ को एक दूसरा नाम दिया जाता है, वो क्या है? स्पीड, रेस्ट, इनर्शिया, फोर्स। तो ये मैंने आपको न्यूटन के एक्सप्लेनेशन में जो 3 लॉज है उसमें भी कहा है कि न्यूटन के फर्स्ट लॉ जो है उसका जो दूसरा नाम है उसे हम कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। उसे हम क्या कहते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया। तो इसमें लॉ ऑफ इनर्शिया आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। एमसीक्यूज नंबर 2 है क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेंट इन अ बॉडी इज कॉल्ड। एक जिस्म में एक क्वांटिटी होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? यानी अब हम बोले कि भाई इस चीज़ की क्वांटिटी है, ये एक चीज़ इतने क्वांटिटी का है, इतने क्वांटिटी का है, तो वो क्या होता है? वो क्वांटिटी वो हमारे पास होता है मास होता है, या वॉल्यूम, या एरिया, या वेट। तो हमारे पास क्या होता है? हमारे पास मास होता है। मास, क्वांटिटी, ये चीज़ इतनी क्वांटिटी की है, इतने मास की है, इतने वजन की है। तो तीसरा न्यूमेरिकल हमारे पास है क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन इन अ बॉडी इज कॉल्ड। एक मोशन, एक बॉडी में मोशन की जो क्वांटिटी होती है कि कितनी मोशन उसमें पैदा होती है, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। उसमें मैंने बताया था आपको। तो इसमें जो हमारा आंसर है वो हमारा है मोमेंटम। तीसरे न्यूमेरिकल एमसीक्यूज का आंसर है मोमेंटम। चौथा जो एमसीक्यूज है लॉ ऑफ कन्वर्सेशन ऑफ मोमेंटम डिफाइन दैट द टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑफ टू बॉडीज बिफोर एंड आफ्टर कोल्यूशन। ये क्या होंगे हमारे पास? तो ये हमारे पास जो मास होंगे इनके, वो क्या होंगे? कांस्टेंट होंगे, रिमेन कांस्टेंट वाला ऑप्शन इसमें सेलेक्ट करोगे, रिमेन कांस्टेंट। इसी तरह हमारा जो 5वां न्यूमेरिकल है वेट ऑफ अ बॉडी कैन बी मेजर्ड यूजिंग अ स्प्रिंग बैलेंस, इट डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस बिकॉज ऑफ वेरिएशन इन। इसका जो आंसर है होगा ग्रेविटेशनल पुल। ग्रेविटेशनल पुल, ग्रेविटेशनल, ग्रेविटेशनल पुल, PULL पुल। 6वां एमसीक्यूज है इट इज इजियर टू पुश एन एम्प्टी शॉपिंग कार्ट्स देन अ फुल one because the filled cart has more mass than the empty one. This can be expressed by। तो ये हमारे पास होगा F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला M, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल M वाला आंसर इसमें करेक्ट होगा। एमसीक्यूज नंबर 7 है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम सेंटर, यानी सेंटर के हमेशा दूर होता है, अवे फ्रॉम सेंटर। अब इसके बाद जो न्यूमेरिकल है एमसीक्यूज है 8वां, फ्रिक्शन अपोज मोशन बिटवीन टू बॉडीज इन कांटेक्ट बिकॉज ऑफ रफनेस ऑफ सरफेस। जब दो सरफेस को रफनेस, रगड़ा जाता है, रफनेस किया जाए, रफनेस कहते हैं रगड़ने को। जब दो सरफेस को रगड़ा जाता है तो फ्रिक्शन पैदा होती है, जिस तरह से पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा भी था। विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स। तो इसका जो है वो हमारे पास है ऑल आर ट्रू, यानी ये सब हमारे पास सही है, सब इसके लिए बेस्ट है। एमसीक्यू नंबर 10 है मैन पुल अ क्रिएट ऑफ मास 25 kg अक्रॉस लेवल ग्राउंड विच हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 60 न्यूटन अ कांस्टेंट दैट एक्सेलरेशन ऑफ स्लेड। ये आपके पास न्यूमेरिकल है, इसको आपने खुद हल करना है, आपके पास आंसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ मैं आंसर आपको फिर भी लिख लेता हूँ, 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका आंसर है। आप इसको फिर भी सॉल्व कर देना तो शायद आपके पास भी यही आंसर इसका आ जाए। तो ये था हमारे पास इसमें एमसीक्यू सेक्शन। अब हम बढ़ते हैं न्यूमेरिकल सेक्शन में। तो अब हम इसमें सेक्शन बी न्यूमेरिकल पार्ट्स करेंगे। हमारा जो पहला सवाल है उसका बी हमारे पास न्यूमेरिकल है। पहले सवाल का बी वाला पार्ट न्यूमेरिकल है, डेटा बनाया है हमने। यहाँ पर सवाल में पढ़ता हूँ, फाइंड द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी। मोमेंटम यानी मोमेंट, मोमेंटम ऑफ अ बॉडी फाइंड करना है हमें। तो ऑफ अ बॉडी ऑफ मास 6 kg, मास 6 kg दिया हुआ है एक जिस्म का, उस जिस्म का मास 6 kg है, मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 25 मीटर पर सेकंड, जो मूव कर रहा है, आगे बढ़ रहा है 25 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से। कौन? एक जिस्म है, एक बॉडी है, 6 kg मास है, उसका हमें मोमेंटम मालूम करना है। सॉल्यूशन डालेंगे, मोमेंटम का फार्मूला हमारे पास ये है, P = mv।
P इज इक्वल टू M की जगह हम 6 लिख लेंगे, मल्टीप्लाई V की जगह 25, 6 मल्टीप्लाई 25 150, मोमेंटम का ऐसा यूनिट NS आ जाएगा। तो ये हमारे पास पहले न्यूमेरिकल का सिंपल आंसर हो गया। अब जो हमारे पास सेकंड न्यूमेरिकल है उसका डेटा हम बनाएंगे यहाँ पर। अ बॉडी ऑफ मास 10 kg, तो हमारे पास एक जिस्म है जिसका मास है 10 kg, 10 किलोग्राम हमें उसका मास दिया हुआ है। इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, जो आगे मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से। इनिशियल वेलोसिटी, हमें पहली वेलोसिटी गिवन है, यहाँ पर हम लिखेंगे इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। फिर अ फोर्स एक्ट फॉर 5 सेकेंड, उस पर एक फोर्स अप्लाई किया जाता है 5 सेकेंड के लिए। टाइम भी हमें गिवन है, जब उस पर फोर्स लगाया जाता है, फोर्स 5 सेकेंड वो फोर्स उसके ऊपर लगाया जाता है। टू रिड्यूस इट्स वेलोसिटी टू 2 मीटर पर सेकेंड, उसकी वेलोसिटी को कम करने के लिए, उसकी जो वेलोसिटी थी पहले 10 मीटर पर सेकेंड थी, 5 सेकेंड फोर्स लगाने के बाद फाइनल वेलोसिटी आ गई इसकी 2 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू VF 2 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द मोमेंटम ऑफ बॉडी बिफोर एंड आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स, हमें मोमेंटम बिफोर और आफ्टर मोमेंटम फाइंड करना है, किसका? फोर्स का। तो फोर्स सिंपल हमें इसमें फाइंड करना है। यहाँ पर हम इसके फिर सॉल्यूशन डालेंगे। ये हमारे पास मोमेंटम इन टर्म ऑफ फोर्स वाला टॉपिक है, उसका फार्मूला यहाँ पर लगेगा F इज इक्वल टू PF माइनस PI अपॉन T। तो अब हमें फोर्स तो मालूम करना है, टाइम भी हमारे पास है, लेकिन मोमेंटम बिफोर और मोमेंटम आफ्टर एप्लीकेशन हमारे पास इसमें मौजूद नहीं है। पहले हम इन दोनों को फाइंड करेंगे, ये फार्मूला यूज होगा फोर्स को मालूम करने के लिए। तो पहले मैं यहाँ पर PF यानी PI इनिशियल मोमेंटम फाइंड करता हूँ। इनिशियल मोमेंटम के लिए P इज इक्वल टू MV फार्मूला है हमारे पास। वेलोसिटी को अगर हम इनिशियल लेंगे तो मोमेंटम को भी इनिशियल लेंगे, मास कांस्टेंट रहेगा बीच में, मास में तब्दीली नहीं की जाएगी। अब हमें PI मालूम करना है, तो PI इज इक्वल टू मास हमें क्या दिया हुआ है 10 kg, M की जगह मैं 10 लिख लूंगा, मल्टीप्लाई इनिशियल वेलोसिटी भी मेरे पास 10 ही है, तो इनिशियल वेलोसिटी की जगह भी मैं 10 लिख लूंगा। इनिशियल मोमेंटम मेरे पास क्या आ जाएगा 10 10 100, NS न्यूटन सेकेंड ऐसा यूनिट है इसका। इनिशियल मोमेंटम मैंने फाइंड कर लिया है ये वाला। अब मुझे ये फाइंड करना है, ये मैं फाइंड कर लूँ तो मैं इसमें वैल्यू पुट करके फोर्स मालूम कर सकता हूँ। यहाँ पर अब मैं फाइनल मोमेंटम फाइंड करूँगा। अगर मोमेंटम फाइनल है तो वेलोसिटी भी फाइनल होगी, मास कांस्टेंट रहेगा, सेम रहेगा, इसमें तब्दीली नहीं की जाएगी। तो मोमेंटम PF इज इक्वल टू मास मेरे पास वही 10 आ जाएगा, दोबारा से मास सेम रहेगा, मल्टीप्लाई फाइनल वेलोसिटी मेरे पास अब है 2 मीटर पर सेकेंड। तो 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 2 20 NS न्यूटन सेकेंड। ये हमारे मेरे पास PF यानी मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम आ गया। अब PI और PF की वैल्यू मैं इस फार्मूले में रखूंगा। F इज इक्वल टू PF मेरे पास है 20 न्यूटन माइनस PI मैंने फाइंड किया है 100 अपॉन टाइम मेरे पास सवाल में गिवन था 5 सेकेंड। 20 से 100 निकालेंगे 80 आएगा, बड़ी रकम के साथ माइनस है तो यहाँ पर हम 80 के साथ माइनस डालेंगे अपॉन 5। अब इसको हम काटेंगे, 5 1 ज़ा 5 और 5 30 ज़ा 5 सॉरी 15 5 14 ज़ा 80 आ जाएगा मेरे पास, 5 16 ज़ा 80। तो फोर्स मेरे पास क्या है, इसकी जो फाइनल आंसर है इसमें मेरे कल का मेरे पास फोर्स मेरे पास अप्लाई होगा 16 न्यूटन की फोर्स, इसका लास्ट आंसर आएगा। तो ये न्यूमेरिकल नंबर 2 था। अब न्यूमेरिकल जो है लॉ ऑफ मोशन वाले न्यूमेरिकल हम करेंगे। इसमें लॉ ऑफ मोशन वाले न्यूमेरिकल इसमें हम सॉल्व करेंगे। सवाल नंबर 5 में देखो, सवाल नंबर 5 के बी में हमें एक सवाल दूसरा न्यूमेरिकल दिया हुआ है। सवाल नंबर 5 के बी का डेटा हम बनाएंगे न्यूमेरिकल का।
अ फोर्स ऑफ 3400 न्यूटन, फोर्स हमें गिवन है 3400 न्यूटन फोर्स गिवन है, इस अप्लाइड किया जाता है, लगाया जाता है ऑन अ बॉडी, एक जिस्म पर, ऑफ मास इज 850 केजी, उस जिस्म का जो मास है वो हमारे पास है 850 केजी किलोग्राम। 3400 न्यूटन फोर्स लगाया जाता है एक जिस्म पर, उस जिस्म का मास है 850 केजी। फाइंड द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय द फोर्स, एक्सेलरेशन फाइंड करना है हमें इस सवाल में। तो यहाँ पर मैं इसकी सॉल्यूशन डालूंगा, ये न्यूमेरिकल बहुत ही आसान है। सॉल्यूशन के बाद मैं लिखूंगा अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, क्योंकि हम सेकंड लॉ ऑफ मोशन का फार्मूला हमने ड्राइव भी किया हुआ है और हम जानते हैं फार्मूला क्या है, F इज इक्वल टू ma। फोर्स मुझे दिया हुआ है 3400 न्यूटन इज इक्वल टू मास भी मुझे गिवन है 850 और मल्टीप्लाई ए तो मुझे फाइंड करना है। ये यहाँ पर मल्टीप्लाई है, इस तरफ आएगा डिवाइड हो जाएगा, इसे मैं यहाँ कर लेता हूँ 3400 डिवाइडेड बाय 850 इज इक्वल टू ए। अब इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 850 को हम डिवाइड करेंगे 3400 से, तो मेरे पास आंसर आएगा 0 से 0 कट जाएगा, ये मेरे पास आ जाए, इसका आंसर आएगा 3 मीटर पर सेकंड। कैलकुलेटर में आप इसकी वैल्यू रखेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 3 मीटर पर सेकंड इसका। तो इस 5 सवाल में एक ये न्यूमेरिकल था बी वाला, अब 5 सवाल में एक और न्यूमेरिकल है सी वाला, अब हम उसको सॉल्व करेंगे सी वाले न्यूमेरिकल को। तो सी वाले न्यूमेरिकल का डेटा हम बनाएंगे। न्यूमेरिकल के में हमें कहा गया है कि हाउ मच फोर्स शुड बी अप्लाइड। अब यहाँ पर हमें फोर्स फाइंड करना है कि कितना फोर्स अप्लाइड होगा किस पे, ऑन अ बॉडी ऑफ मास 425, एक बॉडी है जिसका मास है 425 425 केजी, एक बॉडी है इतना मास है उसका 425 केजी, इस पर कितना फोर्स अप्लाई किया जाएगा टू प्रोड्यूस एक्सेलरेशन सेम एज कैलकुलेटेड इन पार्ट बी। सेम एक्सेलरेशन जो हमने अभी पिछले न्यूमेरिकल में फाइंड किया 3 मीटर पर सेकेंड, यही इसमें हमें कहा गया है कि दूसरा जो ऊपर पार्ट बी में हमने जो एक्सेलरेशन फाइंड किया यही एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है उस जिस्म से, उस पर कितना फोर्स लगाया गया होगा। तो दोबारा से हम यहाँ पर सॉल्यूशन लिखेंगे, ये वही उसी का दूसरा पार्ट है हमारे पास। अकॉर्डिंग टू हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, F इज इक्वल टू ma। फोर्स मुझे यहाँ फाइंड करना है, इज इक्वल टू m मेरे पास है 425 मल्टीप्लाई a है मेरे पास 3, तो फोर्स मेरे पास क्या आ जाएगा, फोर्स मेरे पास 425 को हम 3 पे मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आएगा 1275। फोर्स का ऐसा यूनिट है न्यूटन, तो ये इसका आंसर है। ये था 5वें सवाल का C1 न्यूमेरिकल। अब दूसरा न्यूमेरिकल हमारे पास है 6वें सवाल में बी पार्ट का भी एक न्यूमेरिकल है हमारे पास। 6वें सवाल में बी पार्ट का एक न्यूमेरिकल है, अब हम उसे सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में हम सारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। 6वें सवाल में बी पार्ट्स का न्यूमेरिकल है हमारे पास, वो सॉल्व करेंगे हम। फाइंड द मास ऑफ अ बॉडी, मास फाइंड करना है एक जिस्म का मास, हमें इसमें कैलकुलेट करना है। विच इज एक्सेलरेशन बाय अप्लाइड अ फोर्स ऑफ 200 न्यूटन, उस पर फोर्स कितनी लगाई जा रही है, 200 न्यूटन की फोर्स लगाई जा रही है, तो 200 न्यूटन में यहाँ पर डेटा में लिख लूंगा। देयर स्पीड अप इट्स 36 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन मुझे कितना दिया हुआ है 36 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब मुझे दोबारा से यहाँ पर सॉल्यूशन डाल के दोबारा से वही फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा न्यूटन का, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, क्योंकि ये भी वही फार्मूले से होगा, फोर्स बराबर है मास अपॉन एक्सेलरेशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो यहाँ मेरे पास F इज इक्वल टू ma इसका फार्मूला है। फोर्स मेरे पास है 200 न्यूटन इज इक्वल टू मास मेरे पास फाइंड करना है, जबकि एक्सेलरेशन है 36।
अब मैं दोबारा से यहाँ पर 200 यहाँ लिखूँगा और 36 यहाँ मल्टीप्लाई था, इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू मास। इस तरह मेरे पास मास कांस्टेंट हो गया। अब मैं इन दोनों वैल्यूज़ को कैलकुलेटर में रखूँगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। तो इसका मास हमारे पास कैलकुलेटर में रख के इसकी वैल्यू आएगी 5.5 kg। इसका मास आएगा हमारे पास। इसका ऐसा मास का ऐसा यूनिट होता है किलोग्राम। तो ये इसका लास्ट आंसर है। इसके बाद हमारे पास न्यूमेरिकल 6 पार्ट्स में एक और भी न्यूमेरिकल है, ये बी पार्ट का न्यूमेरिकल था। अब इसके बाद हमारे पास सी पार्ट का न्यूमेरिकल रह गया है, हम उसको सॉल्व कर लेंगे। तो इसके बाद जो हमारे न्यूमेरिकल होंगे वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के होंगे। तो 6 की सी पार्ट का हमारे पास न्यूमेरिकल है, व्हाट शुड बी द एक्सेलरेशन ऑफ द सेम बॉडी। एक्सेलरेशन कितना होगा, एक्सेलरेशन फाइंड करना है हमें ऑफ द सेम बॉडी। सेम बॉडी से मुराद अभी जो हमने ऊपर 6 बी वाला न्यूमेरिकल किया था उसमें जो हमारे पास मास आया था जिस्म का, कह रहा है कि वही सेम जिस्म वही सेम हमारे पास वैल्यू होगी 5.5 जो हमने वहाँ फाइंड की। सेम बॉडी है हमारे पास तो वहाँ पर 5.5 kg मास था तो वो यहाँ पर भी यूज होगा। इफ द अप्लाइड फोर्स चेंज टू 280 न्यूटन, उसमें फोर्स 200 न्यूटन यूज हुआ था, यहाँ पर फोर्स को चेंज करके 280 न्यूटन 800 न्यूटन कर दिया है इन्होंने। तो अब सिंपल इसका भी वही फार्मूला है, सॉल्यूशन डालेंगे हम दोबारा। सॉल्यूशन डालने के बाद हमारे पास F इज इक्वल टू एम ए फार्मूला है। तो हमारे पास फोर्स है 280 जबकि M 5.5 मल्टीप्लाई A, तो मेरे पास A यहाँ कांस्टेंट रह जाएगा 280 अपॉन 5.5, ये मेरे पास मास आ जाएगा। ये अब इसकी मास एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी, हम इनको डिवाइड करेंगे तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी। तो एक्सेलरेशन मेरे पास आएगा 15.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, इसको मैं इसी तरह सॉल्व कर रहा हूँ, शायद वीडियो कुछ ऊपर नीचे हो लेकिन आंसर यही आएगा इसका। तो ये हमारे पास आ गया 6 की सी का न्यूमेरिकल। अब 7वें का न्यूमेरिकल है, हम जल्दी से इसे भी सॉल्व कर लेंगे। एम्प्टी कार है 1200 kg मास। एक एम्प्टी कार मतलब एक खाली कार है, उसमें कुछ है नहीं, उसका मास हमें दिया हुआ है, मास है उसका 1200 kg। एक एम्प्टी कार है, खाली कार है, उसका मास है यानी उस गाड़ी में कुछ मौजूद नहीं है, अंदर लोड नहीं है, उसका मास है 1200 kg। इट्स इंजन के प्रोड्यूस एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। उसका जो इंजन है उसे प्रोड्यूस कर रहा है एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड, बढ़ा रहा है एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड। इफ 300 kg लोड इज एडेड, अब ये M1 हो जाएगा, M2 हमारे पास हो जाएगा कि जब इसमें 300 किलो के ग्राम का कुछ डाल दिया जाए, गाड़ी में लोड कर दिया जाए, कुछ भी डाल दिया जाए टू मास बाय पैसेंजर एंड लीव्स, या उसमें पैसेंजर चले जाए, कुछ और हो जाए, या उसमें सुकेस मुकेस वगैरह कोई अपने बैग्स रख ले, व्हाट एक्सेलरेशन द सेम इंजन विल प्रोड्यूस। अब ये कितना एक्सेलरेशन, इसे हम A1 कहेंगे पहला एक्सेलरेशन। A2 ये फाइंड करना है कि जब 1200 पे ये इतना एक्सेलरेशन दे रहा था, 1200 में अब 300 ऐड करेंगे, अब कितना एक्सेलरेशन देगा। तो ये अगर हम इसको देखें गौर से, अगर हम देखें तो हमारे पास जो आंसर आ रहा इसका फार्मूला है, इसमें हमें F भी फाइंड करना होगा। तो हमारे पास सॉल्यूशन हम डालेंगे, सॉल्यूशन डालने के बाद हमारे पास एक फार्मूला है F इज इक्वल टू MA, F1 इज इक्वल टू M1 A1, क्योंकि हमें ये A1 फाइंड करना है पहले, A1 के लिए हमें पहले F2 के लिए हमें F भी फाइंड करना होगा। तो यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ हम सिंपल हमारे पास A भी है M भी है, हम क्या करेंगे, हम F फाइंड करेंगे। F इज इक्वल टू M1 A1, F1 नहीं होगा हमारे पास, सिर्फ M1 A1 होगा। तो F इज इक्वल टू M1 है मेरे पास 1200 जबकि A1 है मेरे पास 4 सॉरी। तो F इज इक्वल टू 1200 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आएगा 48,000 न्यूटन, 4800 सॉरी न्यूटन। तो F हमारे पास ये आ गया। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर सिंपल मैं दोबारा से F इज इक्वल टू, अब मैं M2 A2 फाइंड करूंगा। अब A2 तो फाइंड करना है, M2 भी मेरे पास है और F भी मैंने निकाल लिया है। तो F की जगह मैं लिख लूंगा 4800, M2 मेरे पास है 300 और A2 मुझे फाइंड करना है। ये 300 इस तरफ आएगा, डिवाइड हो जाएगा,
इसको हम इस तरफ डिवाइड कर लेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, यहाँ पर ए स्क्वायर आ जाएगा। अब अगर हम इसको देखें तो 3 वन ज़ा क्या हो जाएगा, 3 वन ज़ा 3, और ये हमारे पास हो जाएगा 3 16 ज़ा 48। तो A2 मेरे पास क्या आया, 16 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या हुआ, आंसर ये हुआ कि जब गाड़ी खाली थी 1200 किलोग्राम की थी, 4 मीटर पर सेकंड इसने एक्सेलरेशन प्रोड्यूस किया था। जब मास को 300 किलो और बढ़ा दिया, 1500 हो गया, तो एक्सेलरेशन 16 मीटर पर सेकंड रिड्यूस करेगा। तो ये था हमारा 7वां न्यूमेरिकल। अब हमारे पास 8वें का बी वाला न्यूमेरिकल है, हम इसको भी सॉल्व करके आगे बढ़ जाएंगे ताकि हमारे जल्द से जल्द ये सारे सवाल सॉल्व हो। 8वें का जो बी वाला न्यूमेरिकल है इसको हम सॉल्व करेंगे। इसमें अगर आप देखें तो हमें 3 पार्ट्स दिए हुए हैं। द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 60 kg। एक ऑब्जेक्ट है जिसका ऑब्जेक्ट कोई भी चीज हो सकती है, उसका मास है 60 kg, 60 किलोग्राम मास है उसका। आगे क्या बोल रहे हैं, फाइंड इट्स वेट ऑन, क्या मालूम करना है, डब्ल्यू मालूम करना है। अब डब्ल्यू का फार्मूला हमें पता है, डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी। जी हम यहाँ पर लेंगे 9.8 मीटर पर सेकंड लो या 10 लो, 10 ले लेंगे क्योंकि 10 हमारे लिए इजी रहेगा। 10 मीटर पर सेकंड लो आप या 9.8 लो, दोनों में से आप कोई भी ले सकते हो जो आपके लिए इजी हो। अब हमें इसका क्या करना है, नंबर 1 अर्थ पे फाइंड करना है, अर्थ पे। नंबर 2 हमें मून पे भी फाइंड करना है, नंबर 2। और नंबर 3 जो है मेरे पास वो है मेयर्स पर फाइंड करना है, चांद पर। तो अब हम सिंपल सबसे पहले हम सॉल्यूशन लिख लेंगे। सॉल्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, लिखना ज़रूरी है। सॉल्यूशन के बाद हम यहाँ पर फार्मूला हमें पता है, W इज इक्वल टू एम जी। ये क्या हमारे पास ये फार्मूला है। तो W इज इक्वल टू एम जी तो है मेरे पास फार्मूला, लेकिन मुझे वेट तो मुझे मालूम करना है किसका। अब मैं क्या कर रहा हूँ, किसका फाइंड करने जा रहा हूँ, मैं यहाँ पर लिख लूँगा अर्थ, यानी मैं अर्थ का फाइंड करने जा रहा हूँ यहाँ पर, ताकि आपको पता चले कि कौन सा फाइंड किया है, अर्थ। तो W इज इक्वल टू एम जी फार्मूला है, W मुझे फाइंड करना है। M मेरे पास क्या है 60 kg, M की जगह मैं 60 लिख लूंगा। G तो हमने 10 मीटर पर सेकंड ले लिया, लेकिन हमें लेना नहीं है, क्यों, हम कहीं 9.8 लेते हैं, कहीं 10। लेकिन अगर सवाल में देखें तो आपको मास ऑफ अर्थ की ग्रेविटी दी गई है, मून की भी दी गई है और मेर्स की भी। अर्थ की जो है हमारे पास वो है 9.8, तो हम यहाँ पर सिंपल 9.8 ही लिख लेंगे। इन दोनों को कैलकुलेट, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 558। वेट का भी ऐसा यूनिट न्यूटन है। वेट ऑफ अर्थ मालूम किया था, तो इसके साथ हम ई लगा लेंगे, यानी वेट ऑफ अर्थ ये जाहिर करेगा इसको, वेट ऑफ अर्थ को। अब हमें मालूम करना है मून का, किसका, मून का। तो मून के लिए हम अब दोबारा यहाँ पर W, यहाँ पर हमने ई यानी अर्थ लगाया था, यहाँ पर M लगाएंगे। W इज इक्वल टू एम जी। तो डब्ल्यू एम तो हमारे पास उसी तरह आ जाएगा। फाइंड करना है मास, वही 60 होगा मल्टीप्लाई, जी हमें दिया हुआ है 1.6 अब दिया हुआ है मून के लिए। तो डब्ल्यू एम जो मेरे पास आंसर आएगा वो मेरे पास कैलकुलेटर मेरा क्या आंसर आएगा 96, इसका होगा 96 न्यूटन। तो मून का भी मेरे पास आंसर आ गया है। अब लास्ट में जो मेरे पास रहता है वो है मेयर्स यानी चांद। अब इसको हम फाइंड करेंगे। डब्ल्यू एम इजी, इसके लिए भी एम यूज होगा, इज इक्वल टू एम जी। तो अब वही डब्ल्यू एम को हम सेम पुट करेंगे, लेकिन यहाँ पर इनकी वैल्यू डालेंगे कि एम 60 है, जबकि जी मेरे पास, इसका जी मुझे दिया हुआ है 3.7। तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके मेरे पास आंसर आएगा 222 न्यूटन। वेट मेरे पास इसका आएगा WM इज इक्वल टू M 222 न्यूटन। तो ये वेट ऑफ मेयर्स आ गया मेरे पास। तो ये मेरे पास इन तीनों के आंसर आ गए 8वें न्यूमेरिकल के। तीनों को हमने सोल्व कर दिया। न्यूमेरिकल भी बहुत इजी था। आपको मास ऑफ ग्रेविटी ऑफ अर्थ, ग्रेविटी ऑफ मून, ग्रेविटी ऑफ मेयर्स गिवन थी। आपने बस सिर्फ फार्मूला लगाना था, मास भी गिवन था और वेट सिर्फ मालूम करना था। तो ये हमारा 8वां न्यूमेरिकल भी इसका हो गया। अब सिर्फ हमारा एक न्यूमेरिकल बच गया है 9वें का सी वाला पार्ट। ये एक न्यूमेरिकल हम फाइंड कर लेंगे, उसके बाद हमारी ये वीडियो यहाँ पर क्लोज हो जाएगी। तो चलिए चलते हैं।
9वें न्यूमेरिकल को हल करने के लिए। तो 9वें न्यूमेरिकल के डेटा को हम देख लेंगे। पहले के डेटा में हमें क्या गिवन है। सिंपल हम देखेंगे कि हमारे पास जो है 9वें न्यूमेरिकल का सी पार्ट है कि हमें दिया हुआ है आकार इज रनिंग इन अ सर्कुलर पाथ। डेटा में यहाँ पर लिख लूंगा, ये भी मिल गया था, और यहाँ पर मैं 9वां लिख लूंगा क्योंकि 9वें का सी पार्ट है। 9वें का सी पार्ट, अ कार इज रनिंग और अ सर्कुलर पाथ, एक कार है जो रनिंग कर रही है, मूव कर रही है सर्कुलर पाथ में। सर्कुलर पाथ क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स में बताया था। सर्कुलर पाथ ये होता है कि गाड़ी इसमें यहाँ से मूव कर रही है, इस तरह मूव कर रही है सर्कुलर पाथ में। हाईवे हैविंग अबाउट 1000 मीटर रेडियस, यानी हमें आर दे दिया है इन्होंने पहले कि 1000 मीटर रेडियस में ये मूव कर रही है सर्कुलर पाथ में। द मास ऑफ कार इज 600 kg। अब मास जो गाड़ी का है वो मुझे गिवन है 600 kg। मास kg ऐसा यूनिट होता है। इट्स वेलोसिटी इज 72 kmh। 72 kmh इसकी क्या होगी, सॉरी यहाँ पर तो वेलोसिटी लिखना है, वेलोसिटी भी 72 किलोमीटर पर हॉर्स। तो ये हमें इसकी फाइंड सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। पहले हमें सेंट्रीपिटल फोर्स फाइंड करनी है, यानी FC सेंट्रीपिटल फोर्स, फिर AC सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सिंपल, सबसे पहले आप इसको 72 kmh को वेलोसिटी का ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड में होता है, हम इसको चेंज कर लेंगे। मैंने आपको पहले भी कहा था कि इस किलोमीटर पर हॉर्स की जगह आपने क्या करना है, किलोमीटर की जगह 1000 डालना है, और या इसकी जगह आप 60 × 60 लिख लो, या आप डायरेक्टली 3600 लिख लो। तो इस तरह आपके पास ये, और जो वैल्यू होगी वो तो सेम आएगी। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं सिंपल कैलकुलेटर में इन वैल्यूज को पुट करूंगा। कैलकुलेटर में वैल्यूज को पुट करने के बाद देखते हैं हमारे पास क्या आंसर आता है। 72 × 1000 और डिवाइडेड बाय 3600। तो मेरे पास इसका आंसर आ रहा है 20 मीटर पर सेकेंड। क्या आ रहा है, 20 मीटर पर सेकेंड इसका आंसर आ रहा है। तो अब हम सिंपल सेंट्रीपिटल फोर्स को फाइंड करने की कोशिश करेंगे कि हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स फाइंड किस तरह किया जाता है। हमें पता है कि FC = ये फार्मूला हमने ड्राइव भी किया था थोड़ा सा, और हमें इसका पता भी है v²/r सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला है। सेंट्रीपिटल फोर्स फाइंड करना है हमें, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे कि FC तो हमें फाइंड करना है, M हमें गिवन है 600 × V हमें गिवन है 20 आ गया हमारे पास अब तो, और इसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा अपॉन रेडियस मेरे पास है 1000। अब इन सब वैल्यू को मैं क्या करूँगा, कैलकुलेटर में सबसे पहले मैं FC = 600 × 20 इसका स्क्वायर कर लूँगा 400/1000। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इस वैल्यूज को कैलकुलेटर में पुट करूँगा कि मेरे पास इसका आंसर क्या आता है। तो आंसर देखेंगे, अब हम कैलकुलेटर मैंने उठाया, सिंपल कैलकुलेटर में वैल्यू रख लूँगा मैं यहाँ पर कि मेरे पास क्या आंसर आ रहा है, 600 × 400 डिवाइडेड बाय 1000। तो मेरे पास FC सेंट्रीपिटल फोर्स का आंसर आ रहा है 240 न्यूटन। 240 न्यूटन इसका आंसर आ रहा है। तो ये इसका सेंट्रीपिटल फोर्स फाइंड हो गया। अब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन यानी AC फाइंड करना है। AC का फार्मूला भी हमें पता है, AC = v²/r। मैंने उसमें ये भी करवाया था कि इसका ये फार्मूला होता है। तो AC ये तो हमें फाइंड करना है, v² हमारे पास, v हमारे पास है 20 के ऊपर फिर से स्क्वायर, और r हमारे पास रेडियस गिवन है 1000 मीटर। तो अब हम दोबारा से AC यहाँ पर लिख लेंगे, = 20 400 हो जाता है, नीचे आ जाएगा 1000, 2 0 से 2 0 कैंसर। अब मैं 4 को 10 से डिवाइड करूँगा तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, 4 / 10। तो 4 / 10 किया, मेरे पास आंसर आया 0.4। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आ जाएगा 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये इसका आंसर आ गया। और इसी के साथ ही हमारा लास्ट न्यूमेरिकल था, इसके साथ ही ये चैप्टर क्लोज हो जाएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम न्यू चैप्टर नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे।
उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आ गई होगी और जो समझाया वो भी समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई मसला हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर करना और शेयर भी करना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि आपकी सपोर्ट की हमें ख़ास ज़रूरत है इस वक्त। मिलेंगे अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।